Hello everyone, welcome back to my channel Books and Brain, and today we are going to learn something new and the topic is lines and angle, रेखाएं एवं कोण। आपने ये टॉपिक कई दफ़ा पढ़ा होगा। ये आपके डेली लाइफ में और आपके स्कूल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो में मैं आपके पास बेसिक टर्म्स इसे पढ़ाऊँगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले इसमें लाइन की बात करते हैं। लाइन्स हैव नो एंड पॉइंट। लाइन एक ऐसी रेखा है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो कि कुछ इस प्रकार से बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरफ भी एरो है और इस तरफ भी एरो है। एंड पॉइंट जो है वो नहीं है। इस तरह की रेखा को आप लाइन कह सकते हैं। इसका सेकंड जो है वो है लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ऐसी एक रेखा जिसकी दो एंड पॉइंट हो, यानी कुछ ऐसे, यानी इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है। इस तरह के लाइंस को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। थर्ड टाइप इसका जो है वो है रे, यानी कि किरण। अ लाइन विथ ओनली वन एंड पॉइंट। हमारी एक ऐसी रेखा इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट हो, यानी कुछ ऐसे, इसे हम कहते हैं रे। ये तो हो गया लाइंस के बारे में। अगर एक ही लाइन पर तीन या तीन से अधिक पॉइंट आए, एक ही लाइन पर तीन या उससे अधिक पॉइंट्स आए, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेखी बिंदु। अगर उससे कम आए तो उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि असंरेखी बिंदु। यहाँ तो हमने पॉइंट्स की और लाइन की बात कर ली। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक एंगल्स के बारे में, जो कि रे यानी किरण के द्वारा बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है देखते हैं। जब आप दो रेज को मिलाओगे, एक रे ये हो गया, दूसरा रे आपका ये हो गया, आप देख सकते हो दोनों रे एक पॉइंट पे मिलता है। इस मिलने वाले पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, हिंदी में से कहते हैं शीर्ष कहते हैं। यहीं पर एंगल बनता है, इसे ही कहते हैं एंगल, यानी कि कोण। यहाँ पे इसे रे नहीं कहेंगे, इसे यहाँ पर हम कहेंगे या तो आर्म कहेंगे या फिर साइड कहेंगे, और हिंदी में इसे कहेंगे हम भुजा। ये तो हो गई एंगल की बात। अब एंगल के कई टाइप्स होते हैं। जो इसके पहले टाइप है वो है 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका अक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? न्यून कोण। ये होता किस प्रकार से है ये देख लेते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। आप देख सकते हो ये जो हमारी लाइन है वो अंदर की ओर झुकी हुई है। हमारा एंगल यहां बनेगा। इस एंगल को हम x मान लेते हैं। हमारा एक ऐसा एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से छोटा हो। हमारा एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे अक्यूट एंगल, यानी कि हम न्यून कोण कहते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका राइट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण। हिंदी में से हम कहते हैं समकोण। ये होता कैसे ये देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एल शेप दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इसका एंगल बना दिया, यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स था। आपका एल शेप मैंने समझ जाओ कि वो आपका समकोण यानी राइट एंगल है। और ये होता है क्या, इसको एंगल को मान लेते हैं हम लोग वाई मान लेते हैं। आपका कोई ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, आपका कोई ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, तो उसे हम राइट एंगल यानी कि समकोण कहते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। इसका तीसरा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अब ये होता कैसे भाई, अधिक कोण है तो इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं भाई। ये हो गया ऐसे, आपने इसका डायग्राम बनाया, ये 90 डिग्री से अधिक ही होने वाला है, तो ये 90 सीधा था ना भाई, थोड़ा इस तरफ झुकेगा ये 90 से ज़्यादा। इसको मान लेते हैं हम Z। तो हमारा कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से
छोटा हो। आपका कोई ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। इसका फोर्थ टाइप होता है, वो होता है स्ट्रेट एंगल। इसे हम हिंदी में कहते हैं रिजु कोण। डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। इसको मान लेते हैं हम कि ये एंगल ए है। आपका कोई ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, जो सटीक 180 डिग्री का हो, उसे हम स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण कहते हैं। अब आते हैं इसके पांचवें टाइप पे। इसका पांचवा टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। अभी ये होता कैसे है भाई, ये थोड़ा डिफरेंट है और उसे कैसे डिफरेंट है। इसका डायग्राम आपने जो चार टाइप अभी पढ़े हैं, जो आपने अभी चार टाइप पढ़े भाई, ये एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, सब में एंगल अंदर की ओर बन रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एंगल बनता है पीछे की ओर, बैकयार्ड में। जो भी आपका न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल है, उसका पिछला भाग जो होगा वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये होता कितना है भाई, ये होता है 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा एंगल ये बी है। 180 डिग्री से ये ज़्यादा होता है और ये 360 डिग्री से छोटा होता है। आपका कोई ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आपने जो अभी ये 5 टाइप पढ़े, ये थे भाई डिग्री बेस पे कि कोई 90 डिग्री का है, कोई इससे कम डिग्री का है। अब जो अगला टाइप है 5, वो है पेयर्स वाले यानी कि जोड़े वाले। अब देखते हैं वो कैसे होगा। जोड़े वाले एंगल में जो पहला टाइप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। जैसे कि मैंने कहा कि ये जोड़े वाले कोण है। जोड़े वाले कोण का मतलब क्या है, आपके जब दो एंगल का सम यानी जोड़ 90 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है भाई, 90 डिग्री के बराबर है, तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक एंगल x है और दूसरा एंगल हमारा y है, यानी कुछ ऐसे लिखेंगे कि हमारा एक एंगल x था, दूसरा हमारा एंगल y था। दोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री के बराबर आए भाई, वो 90 डिग्री के बराबर आए। तो इस तरह के एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। इसका सेकंड टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसे कहते हैं समपूरक कोण। ये भी उसी की तरह पर थोड़ा डिफरेंट है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, जब दो एंगल को जोड़ने पर कितने के बराबर आए, 180 डिग्री के बराबर आए, तो उसे हम संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे इसको लेते हैं भाई, हमारा एक एंगल मान लो x था, दूसरा हमारा एंगल y था, और दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री आ गया भाई आपका, 180 डिग्री आ गया। तो इसे आप सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक होंगे। तीसरा टाइप जो इसका है वो थोड़ा अलग है, वो है आपका एडजेसेंट एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। इस एंगल को बनाने की 3 क्राइटेरिया है, यानी 3 नियम है। वो 3 नियम क्या क्या है वो देखते हैं भाई। इसका पहला नियम है दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स। इनमें एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स जो है इन दोनों एंगल का वो कॉमन होना चाहिए। नंबर 2 रूल जो है, वन कॉमन आर्म। इनकी जो एक साइड है, वो साइड कह लो या आर्म कह लो, हिंदी में भुजा कहते हैं, वो कॉमन होना चाहिए। और नंबर 3 जो रूल इसका है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर। अब ये तो तीनों रूल किस प्रकार से अप्लाई होंगे वो देखते हैं। मानो मैंने एक डायग्राम बनाया,
बात हो रही है पेयर्स ऑफ एंगल की, तो यहाँ पे दो एंगल बनाना ही है। जैसे ये भी पेयर्स में था, ये भी पेयर्स में था, ये भी पेयर्स में होगा, पर ये रूल अप्लाई करता है। मान लेते हैं ये हमारा पहला एंगल है, ये हमारा दूसरा एंगल है। नाम देते हैं इसको ए, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी सी डी। दो एंगल दिख रहे हैं, एक का नाम है ए बी डी, एंगल ए बी डी। दूसरा एंगल हमारा डी बी सी, दूसरा एंगल हमारा है डी बी सी। अगर ये तीनों रूल उस पर अप्लाई किया जा सकता है तो वो एडजसेंट कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। पहले चेक करते हैं। पहले मैं बनाऊंगा एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये रहा इसका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। दूसरा बनाता हूं मैं डी बी सी, डी बी सी, ये रहा वर्टेक्स इसका यानी शीर्ष। आप देख सकते हो दोनों एंगल का वर्टेक्स एक ही है, तो पहला रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन आर्म यानी कि समान भुजा की। चाहे मैं एंगल ए बी डी बनाऊं, ए बी डी, उसमें एक रेखा आ रही है बी डी, बीच वाली ये। चाहे मैं एंगल डी बी सी बनाऊं, उसमें भी ये रेखा आ रही है डी बी सी, यानी ये जो रेखा है यानी ये आर्म, ये दोनों में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई एक जो आर्म है वो कॉमन है, समान है। अब तीसरा बचता है नॉन कॉमन। पहले ये समझ रहे थे कि नॉन कॉमन होता क्या है। तो भाई अगर ये कॉमन है तो जो बाकी के दो बचेंगे ना वो आपके नॉन कॉमन कहलाएंगे, जो कॉमन नहीं है। आइदर साइड का मतलब है अपोजिट साइड में, यानी कि जो कॉमन हो चुका है उसके एक लाइन इस तरफ होना चाहिए और दूसरा नॉन कॉमन इस तरफ होना चाहिए। यानी कॉमन आर्म के एक इस तरफ हो दाईं तरफ और एक बाईं तरफ हो, दोनों एक ही तरफ ना हो। अगर एक तरफ हो कैसे नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एंगल बनाया, इसमें नाम देता हूं ए बी सी, यहाँ पे डी। ठीक है, मैंने एक एंगल बनाया ये पूरा वाला, नाम इसका क्या होगा भाई, एंगल ए बी सी, नाम उसका होगा एंगल ए बी सी। और दूसरा बनाता हूं मैं एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये तीन रूल अप्लाई करता कि नहीं करता है। पहली बात, अगर मैं ए बी सी बनाऊंगा तो ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। अगर मैं ए बी डी बनाऊंगा ये वर्टेक्स कहलाएगा। तो जो पहला रूल है वो तो अप्लाई कर रहा है, जो पहला रूल है वो अप्लाई कर रहा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। चाहे मैं ए बी सी बनाऊं तब भी ए बी आ रहा है, ए बी सी में भी ए बी आ रहा है। और मैं चाहे मैं ए बी डी बनाऊं उसमें भी ए बी आ रहा है, तो रूल नंबर 2 भी फॉलो कर रहा है, यानी एक कॉमन आर्म है उसके अंदर। अब रूल नंबर 3, जब ये कॉमन आर्म हो गया तो बाकी की जो दो लाइनें बची हैं वो नॉन कॉमन कहलाएंगी। उनका होना है अपोजिट साइड में, यानी एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। हम देखते हैं ये कॉमन है, ये रेखा इसके इसी तरफ है, इसके दाएं तरफ है, और दूसरा ये नॉन, ये भी क्या है, दाएं तरफ ही है। दोनों रेखाएं नॉन कॉमन जो है वो एक ही तरफ हो गया। अगर ऐसा है तो वो एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। जो नॉन कॉमन आर्म है उसका अपोजिट में होना जरूरी है, यानी एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, किसके, कॉमन वाले के। तो ये जो हमारा बीडी रेखा था, ये आपका रेखा ये कॉमन वाला है, और ये जो दो है वो क्या है भाई, नॉन कॉमन है। तो एक रेखा नॉन कॉमन वाली उसके राइट में होना चाहिए और एक उसके लेफ्ट में होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा आइदर साइड, यानी कि अपोजिट, विपरीत दिशाओं में। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 भी फॉलो हो गया। अगर इसी प्रकार से ये तीनों रूल फॉलो करता है कोई दो एंगल्स का जोड़ा, तो उसे आप एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण कह सकते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये भी एडजेसेंट एंगल से ही बना है। कैसे बना है आपको समझा देता हूं। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, यहीं पे नीचे बना देता हूं। ठीक है, नाम देता हूं इसको भी भाई ए बी सी, और यहाँ पे आपका डी। इसे मान लेते हैं एंगल 1, इसे मान लेते हैं एंगल 2। बात करते हैं पहले एंगल 1 की। एंगल 1 ये रहा आपका, इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा शीर्ष। एंगल 2 की बात करते हैं, इसका वर्टेक्स भी यहीं पे होगा। पहला रूल ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब कॉमन आर्म की बात करते हैं। चाहे मैं एंगल ए सी बी बनाऊँ उसमें ए सी आएगा, चाहे मैं एंगल ए सी डी बनाऊँ उसमें भी ए सी आएगा। रूल नंबर 2 यानी कि कॉमन आर्म एक तो है, अब जो बाकी दो है वो नॉन कॉमन है। तो यानी हमारा जो बी सी है यानी ये वाला, और जो सी डी है यानी ये वाला, ये कॉमन के एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ होना चाहिए, तभी वो आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अब देखते हैं भाई, देखो ये हमारा कॉमन है, ये वाला आपका कॉमन है,
ये देखो CD एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, अपोजिट साइड में है, तो इसको आप आसन कोण कह सकते हैं। अभी आसन कोण तो ये लीनियर पेयर क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? जब आपका कोई आसन कोण यानी कि एडजन एंगल इस फॉर्म में हो जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बना हो, कैसी लाइन बनी हो भाई? स्ट्रेट लाइन। दिख रहा आपको? जो हमारे BD लाइन कैसी है भाई? स्ट्रेट है। और लाइन की स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है? हमने पढ़ा भी एंगल्स में भाई, वो होता है भाई 180 डिग्री के बराबर में। तो यहाँ पे भी अब स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ किया तो ये दो पेयर्स में बढ़ गया, एक बन गया एंगल 1 और एक बन गया एंगल 2। लेकिन स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है भाई? 180 होती है। तो कितने भी एंगल बन जाए वो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के ही बराबर होगा। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए और दो भागों में बढ़ जाए और वो एडजन भी हो, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो दो बनता है उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। इन जोड़ों को क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर। हिंदी में कहेंगे इसे रैखिक युग्म कहेंगे। अब देखते हैं इसका पांचवा टाइप। इसका जो पांचवा टाइप है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कैसे होगा? देखिए, ये आपकी एक रेखा, ये आपकी दूसरी रेखा, दोनों रेखाएं, इसका नाम दे देते हैं भाई A B, इसको देते हैं C और ये आपका D। जब आपकी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे यानी प्रतिच्छेद करे, दोनों एक दूसरे को कट करे, तो चार एंगल बनते। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3, इसे 4। अभी देखो ये इसके वर्टिकल है, अपोजिट में है, इसके वर्टिकल है। तो जो ऐसे एंगल होते हैं यानी 1 का 3, 2 का 4, इसको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में आमने सामने है। ठीक है। एक और रूल है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है शीर्षाभिमुख कोण, वो हमेशा इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। किस रूल से भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल के। अब यहाँ पे आपने 10 टाइप पढ़े, 5 जो डिग्री के बेस में कि 90 डिग्री से कम डिग्री, और 5 पढ़े आपने जोड़े वाले, ये सभी एंगल हो गए। लाइंस के भी 2 प्रकार होते हैं। इसका जो पहला टाइप है वो है नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखा। आपकी कोई ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो, दोनों आपस में भाई मिल नहीं रहा, बिल्कुल सीधे है ना, ऐसी रेखा को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। एक और नाम इसका है पैरेलल लाइन, हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। और जो सेकंड टाइप इसका है वो है इंटरसेक्टिंग, जो आपने अभी यहाँ पढ़ा। ऐसी दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट करे किसी भी पॉइंट में, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। अब पहला टाइप आपका है नॉन इंटरसेक्टिंग कह लो इसको, या पैरेलल कह लो, हिंदी में से कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा। आपने इस वीडियो में सभी लाइंस और एंगल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो का एक और पार्ट है जो इस चैप्टर को पूरा कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि वो पार्ट भी आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।